हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग विदेशिनी। आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बर्लिन से हमारा फ़्लाइट था लुफ्तांसा का फ्रैंकफर्ट तक, फिर फ्रैंकफर्ट से भी लुफ्तांसा था दिल्ली तक और दिल्ली से विस्तारा एयरलाइंस कलकत्ता तक। अभी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हमने फ़्लाइट बोर्डिंग के पहले 72 आवर्स पहले हमने कोविड टेस्ट कराई, RT-PCR टेस्ट। बर्लिन में जूलॉजिस्टर गार्डन में जो चर्च है उसके अंदर वो टेस्ट हो रहा है एंड उसका कॉस्ट है पर हेड 50 यूरो। RT-PCR टेस्ट का रिज़ल्ट 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर आ जाता है। बर्लिन से फ्रैंकफर्ट का हमारा लुफ्तांसा का फ़्लाइट था LH-183 एंड वो 10:45 AM में था। तो हम 8 बजे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच गए थे क्योंकि इस सिचुएशन में कितना टाइम लगता है वो हमें कोई अंदाज़ नहीं था, इसलिए बट अंदर जाने के बाद सभी अच्छे से हो गए और ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर हमारा सारा फॉर्मेलिटीज़ जो था सिक्योरिटी चेकिंग या डॉक्यूमेंट्स चेकिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया था। एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद हमने हमारा जो लगेज ड्रॉप काउंटर है वहाँ पर हम गए एंड वहाँ पर हमारा पासपोर्ट, रेसिडेंस परमिट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड कोविड टेस्ट का जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो चेक हुआ और हमारे पास सभी सॉफ्ट कॉपीज़ था तो प्रिंट आउट नहीं था, तो उससे ही हमारा काम हो गया और कोई इसके अलावा अदर्स कोई डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक नहीं किया, सिर्फ यही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट एंड पासपोर्ट एंड टिकट्स यही। फिर हम सिक्योरिटी चेक के वहाँ पर गए। फ्रैंकफर्ट तक जो फ़्लाइट था हमारा लुफ्तांसा का, उसका गेट नंबर था गेट B17 एंड हमारे पास बहुत टाइम था तभी क्योंकि पूरा जो प्रोसीड्योर था वो 30 to 40 मिनट्स के अंदर हो गया था, तो इसीलिए हमारे हाथ में 2 से 2.5 घंटा तब भी टाइम था। एंड ब्रांडेनबुर्ग एयरपोर्ट जो अब कुछ ही महीने पहले ओपन हुआ है वो बहुत ही सुंदर था एंड जो क्योंकि ये न्यू एयरपोर्ट है सो बहुत ही क्लीन भी था। शेड्यूल फ़्लाइट टाइम जो था उसके 15 to 20 मिनट्स पहले हमारा बोर्डिंग हो गया और ये फ्रैंकफर्ट तक जो फ़्लाइट था वो पूरा पैक्ड अप था, कोई भी सीट एम्प्टी नहीं था और ये फ़्लाइट में किसी को भी फेस शील्ड और जो PPE सूट होता है वो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ फेस मास्क, दैट्स इट। फ़्लाइट चलने के बाद फ़्लाइट के अंदर हमें पैकेज्ड वाटर बोतल भी दिया लुफ्तांसा से। फ़्लाइट नॉर्मल टाइम में लैंड हुआ एंड हम टाइमली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पहुंच गए। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में हमें जो फ़्लाइट था लुफ्तांसा का वो सिर्फ 1 आवर एंड 20 मिनट्स गैपिंग में ही था, तो हमें थोड़े सा टेंशन तो हो रही थी क्योंकि पूरा अगर सब कंप्लीट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट फ़्लाइट मिस कर सकते थे, बट द प्रोसीड्योर इज़ सो कूल एंड बहुत अच्छे से हो गया एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर ही सब हो गया। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में सिर्फ पासपोर्ट कंट्रोल से हमें गुजरना पड़ा एंड वहाँ पर हमारा इमिग्रेशन हुआ, बस यही तक। वहाँ पर अलग से कोई कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये सब कुछ चेक नहीं हुआ। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली तक जो फ़्लाइट था वो भी पूरा पैक्ड अप था, कोई भी सीट वहाँ पर एम्प्टी नहीं था, पूरा पैक्ड अप था और वहाँ पर भी हमें कोई फेस शील्ड और PPE सूट पहनना नहीं पड़ा। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली का जो फ़्लाइट था उसका ड्यूरेशन था 8 आवर्स का
एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट होता है उसमें नॉर्मली फ़्लाइट स्टार्ट होने के बाद और फ़्लाइट लैंड होने के कुछ पहले 2 टाइम्स मील देता है फ़्लाइट एयरलाइन से। बट यहाँ पर लुफ्तांसा ने इस बार कोई भी नॉन वेज आइटम नहीं दिया, सिर्फ वेज आइटम्स दिया था। और मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो वेज आइटम था वो क्वांटिटी पे भी कुछ ज़्यादा नहीं था, कम था, मुझे ऐसा लगा। दिल्ली में जो हमारा फ़्लाइट लैंडिंग टाइम था वो था रात 2 बजे एंड उससे लैंड होने के 1.5 आवर्स पहले और एक वेज बर्गर लुफ्तांसा ने दिया। वो ठीक ठाक था। इस बार मुझे लुफ्तांसा का जो फूड क्वालिटी था, ये टेस्ट वाइज वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा और नॉन वेज आइटम तो थी ही नहीं। तो जो लोग अभी इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से भी अपना खाना फ़्लाइट में ले जा सकते हैं। दिल्ली में हमारा फ़्लाइट एकदम ऑन टाइम था। फ़्लाइट से निकलने के बाद ही वहाँ पर कुछ लोग थे जो हमें कुछ फॉर्म दिया, उसमें हमारा पर्सनल डिटेल्स हमें फ़िल करना पड़ा। ये कोविड टेस्ट के लिए है। वहाँ पर उतरने के बाद एक बार फिर हमारा कोविड टेस्ट हुआ, RC-PCR जो टेस्ट होता है, एंड उसका कॉस्ट था 800 रुपीज़ पर हेड। कोविड टेस्ट हो जाने के बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर में गए और वहाँ पर सब अच्छे से ही हो गया। बट दिल्ली एयरपोर्ट में जो पूरा प्रोसीड्योर था, मतलब कोविड टेस्ट, उसके बाद इमिग्रेशन, उसके बाद लगेज कलेक्शन, ये सब मिलाकर हमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा वहाँ पर गया। सो दिल्ली से अगर आप लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट हुआ तो हाथ में थोड़ा सा तो टाइम होना ही चाहिए और वो कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट 4 to 6 आवर्स के अंदर आ जाता है। दिल्ली से जो कलकत्ता का फ़्लाइट था वो सुबह 7 बजे था एंड वो भी कलकत्ता में 9 बजे के अंदर पहुंच गया था। और कलकत्ता में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं था, वहाँ पर कुछ भी चेकिंग्स नहीं हुई, सिर्फ पैकेज कलेक्ट किया और एयरपोर्ट से निकल गई। तो ये रहा हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप दैट मैंने जो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दिया वो जो फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हैं आप सभी लोगों की कुछ ना कुछ काम में आए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।